बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th काउंटडाउन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 14A को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसका जो 1 है वो है फिलिंग दी ब्लैंक्स के बारे में। अच्छा, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की है चैप्टर नंबर 14 की इंट्रोडक्शन की, जिसके अंदर मैंने इसके सारे कॉन्सेप्ट्स, इसकी डेफिनेशन, सर्कल क्या, सेंटर क्या और इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया, कॉर्ड हो गया, आर्क हो गया और माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और जितनी भी सारी इससे रिलेटेड चीजें, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वगैरह, उन सब चीजों को बहुत डिटेल के साथ एक एक डेफिनेशन को, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है। उस वीडियो को जरूर वॉच करें। मैं उसका नीचे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं आपकी आसानी के लिए, ताकि वो उसको जब तक आप देख लेंगे, ना देखेंगे बल्कि उसको अगर आप नहीं देखेंगे तो ये भी आपको समझ आना मुश्किल हो जाएगा। इसको देखने से पहले वो जरूर वॉच करें, ये मेरी रिकमेंडेशन है, ताकि आपको ये पॉइंट बहुत आसानी से, बड़ी जल्दी से समझ में आए। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में जो पॉइंट है वो है अ कॉर्ड दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। देखें, सर्कल का वो कॉर्ड जो उसके सेंटर में से गुजरे, पास हो, ये बात बहुत डिटेल से वहां डिस्कस किया है, वो क्या कहलाता? डायमीटर। देखें, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर में से जो कॉर्ड पास हो रहा है वो कहलाता है डायमीटर। तो हमने लिख दिया अ कॉर्ड, एक कॉर्ड जो पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, जो सर्कल के सेंटर में से गुजरे वो क्या कहलाता? वो उसका डायमीटर कहलाता। अगली बात जो है, सेकंड वाला पॉइंट, वो कह रहा था पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस की डेफिनेशन को वहां बहुत डिटेल से डिस्कस किया कि किसी भी सर्कल का जो उसका पूरी बाउंड्री होती है, उसकी लेंथ की मेजरमेंट, उसको कहते हैं पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस। दो द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। पूरी इस बाउंड्री की लेंथ को क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, जो तीसरी ब्लैंक है, वो है द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क and by the corresponding chord is called a segment of the circle। तो सेगमेंट को, और सेगमेंट के जो आगे दो पार्ट होते हैं कि माइनर सेगमेंट क्या होता है और मेजर सेगमेंट क्या होता है, ये दोनों चीजें भी वहां बहुत डिटेल से डिस्कस की हैं। मैंने ये सारी चीजें वहां इसलिए डिटेल से डिस्कस की थी कि मुझे पता था कि आगे एक्सरसाइज के अंदर, ब्लैंक्स के अंदर, ट्रू फॉल्स के अंदर, हर चीज, हर पॉइंट के अंदर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल से वहां अप्लाई होंगे। और बल्कि यहां सिर्फ 7th में नहीं, अगर आप आगे भी देखें लाइफ में, जब जब आपका मैथ से या इन सर्कल वगैरह इन चीजों से पाला पड़ेगा तो वो कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आएंगे। ठीक हुआ? तो यहां आ गया सेगमेंट। उसका जो आगे वाला है, 4th वाली ब्लैंक है, वो है द पार्ट ऑफ द प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ अ सर्कल एंड इट्स एंटीरियर रीजन इज कॉल्ड द सर्कुलर रीजन। देखें, सर्कल का द पार्ट ऑफ द प्लेन, प्लेन का वो पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ, जो कंसिस्ट हो रहा है सर्कल के इस पार्ट पे और इसके जितने भी अंदर वाले इंटीरियर रीजन पे, वो कहलाता इज कॉल्ड द सर्कुलर रीजन। देखिए, सर्कल का एक ये रीजन, ये सर्कुलर रीजन है और ये इसका एक्सटीरियर पार्ट है। तो सर्कल इटसेल्फ और जो इसका इंटीरियर रीजन है, यहां क्या आएगा? एंटीरियर रीजन, अंदर वाला, एक्सटीरियर नहीं। क्योंकि भाई सर्कल क्या और उसका जो है सर्कुलर रीजन कौन सा है? वो उसका सर्कल और उसका इंटीरियर अंदरूनी पार्ट। ठीक हुई बात? तो यहां ब्लैंक में क्या आया? द पार्ट ऑफ द प्लेन, प्लेन का वो पार्ट जो कंसिस्ट करता है किस पे? सर्कल इटसेल्फ और उसके एंटीरियर रीजन पे, वो क्या कहलाता? वो कहलाता सर्कुलर रीजन। ओके, लास्ट वाला जो 5th वाली आपकी ब्लैंक है, उसमें कह रहा है ब्लैंक एनी ब्लैंक ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट। ये कॉर्ड क्या होता? ये भी बहुत डिटेल से भाई वहां डिस्कस किया है। जिन्होंने वो वीडियो देखी हुई होगी उनको ये ब्लैंक्स बिल्कुल हलवा लगी होंगी, उनको फौरन ऐसे ऐसे क्लिक हो गया होगा। ठीक है ना? तो ये सर्कल है, हर वो एनी कॉर्ड ऑफ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट। कॉर्ड क्या होता? एक एंड, मतलब सर्कल के ऊपर ही दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट। जो भी सर्कल का कॉर्ड होता वो एक लाइन सेगमेंट जरूर होती। आपको पता है लाइन क्या होता? लाइन सेगमेंट क्या है और रे क्या है? जिसके दोनों, जो दोनों एंड पे क्लोज हो वो लाइन सेगमेंट है, जिसके दोनों एंड्स पे एरो हेड हो वो एक लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है। LS लाइन सेगमेंट, ये लाइन है। और ये क्या है? जिसके एक एंड पे एरो हेड है वो है रे। क्लियर हुई बात? आई होप ये सारी ब्लैंक्स आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी तो वो जरूर देख लें। इससे अगला जो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, इसके बाद हम वो करते हैं।
फिर भी ये सारी चीजें देखने के बाद, वो भी देखने के बाद, अगर कहीं आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, फील फ्री टू आस्क, मुझसे पूछे। मैं कोशिश करूंगा नीचे कमेंट्स में पूछे, मैं जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको उसका आंसर दूंगा, रिप्लाई दूंगा। इसके अलावा जो फेसबुक पेज है वो भी नीचे उसका लिंक भी डाल देता हूं, और उसको भी आप अगर फॉलो करना चाहें। इसके अलावा अगर आप चैनल पे हमारे अभी नए हैं इनको, और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो ट्रू फॉल्स का है वो स्टार्ट कर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो ट्रू एंड फॉल्स का है उसमें कह रहा है अ सर्कल हैज अ यूनिक सेंटर। बिल्कुल करेक्ट बात है, कोई भी सर्कल होता उसका एक यूनिक अपना एक सेंटर होता, तो ये ट्रू है। सर्कल का यूनिक अलहदा अलग एक सेंटर होता। अ सर्कल हैज ओनली वन डायमीटर, नहीं ये बात गलत है। सर्कल का कह रहा है सिर्फ एक ही डायमीटर था, नहीं, मोर देन वन डायमीटर हो सकते हैं। जैसे लेट सपोज ये एक सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, सेंटर में से गुजर रहा, इसका डायमीटर ये भी हो सकता, इसका डायमीटर ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, तो मोर देन वन डायमीटर हो सकते हैं। अ सर्कल हैज ओनली वन डायमीटर, ये फॉल्स है। इसका करेक्ट क्या होगा, ट्रू क्या होगा, अ सर्कल हैज मोर देन वन डायमीटर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। थर्ड पे आते हैं, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज वन ऑफ इट्स कॉर्ड्स। नो, कॉर्ड क्या होता, जिसके, ये सर्कल है, इसके दोनों एंड पॉइंट्स कॉर्ड के सर्कल के ऊपर होते, लेकिन रेडियस तो सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी एक पॉइंट तक का डिस्टेंस होता। तो रेडियस का एक पॉइंट सेंटर होता और एक एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर होता, जबकि कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर होते। तो रेडियस कोई कभी भी कॉर्ड नहीं होता। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज वन ऑफ इट्स कॉर्ड। यहां अगर आप रेडियस की जगह डायमीटर लिख दें तो बात ठीक हो जाएगी। डायमीटर ऐसा होता कि जिसके दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल के ऊपर होते। तो ये इटसेल्फ ये चीज क्या है, ये है फॉल्स। और इसका करेक्ट क्या होगा कि द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज वन ऑफ इट्स कॉर्ड्स। अच्छा, फोर्थ वाला है द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज डबल इट्स रेडियस। बिल्कुल, हमने ये चीज, वो जो पहला हमारा लेक्चर था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला, उसमें डिस्कस किया था कि डायमीटर की लेंथ उसके रेडियस से डबल होती। रेडियस सेंटर से लेकर सर्कल तक का डिस्टेंस होता, उसका डबल करने तो डायमीटर बन जाता। बहरहाल ये बात ट्रू है। एन आर्क ऑफ अ सर्कल, सर्कल की वो आर्क विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 210 डिग्री, जो कि 210 डिग्री का 210 डिग्री का एंगल बनाए एट द सेंटर, सेंटर पे इज अ मेजर आर्क। बिल्कुल ठीक है। जो हमने ये चीज भी डिस्कस की आर्क में, और जो आर्क के दो पार्ट थे, माइनर आर्क और मेजर आर्क, के माइनर आर्क वो होती जो एंगल 180 से लेस हो, और मेजर क्या होती जो एंगल 180 से बड़ा हो। तो 210 ऑब्वियसली 180 से बड़ा है, तो आर्क कौन सी होगी, मेजर। तो ये बात हो गई ट्रू। ठीक हुआ। आई होप ये बात सारी आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 भी और क्वेश्चन नंबर 2 भी, ये ट्रू फॉल्स भी। कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, कमेंट्स में पूछें। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, उसमें मुलाकात होती है। तब तक अल्लाह हाफिज़।